कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है। जो आपके दिल में बसे हैं उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है। हम बहुत सारी बातें जो है हमारे दिल में तो होती है लेकिन हम कह नहीं पाते हैं या तो कहना नहीं चाहते हैं। कुछ बातें हमें शेयर करना नहीं अच्छा लगता, चाहे हम सामने वाले से कितना भी प्यार कर ले, लेकिन कुछ बातें हमें अपने दिल में ही रखना अच्छा लगता है। तो आज देखेंगे कि आपके पार्टनर की दिल की बातें आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है जो वो आपसे कहते नहीं है, और अभी की उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये डाइस के जरिए देखेंगे। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। पहले आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, और लास्ट में उनके रोमांटिक मैसेजेस भी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू जाती है, कोई बात कोई मैसेज आपके दिल को टच कर जाता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपका ऑनलाइन स्टेटस चेक कर रहे हैं। बात नहीं हो रही है या तो बात बिगड़ गई है, नाराजगी है, कुछ आपने उनको बोल दिया है या तो उन्होंने आपको कुछ बोल दिया है, कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अभी आपसे बात नहीं हो रही है, तो बार बार आपका ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहते हैं, आपका ऑनलाइन अकाउंट चेक करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी चेक करते रहते हैं, तो काफी मिस कर रहे हैं आपको। ना चाहते हुए भी हाथ जो है वो मोबाइल की स्क्रीन पर ही चला जाता है, ना चाहते हुए भी वो बार बार स्क्रॉलिंग करते ही रहते हैं, जैसे कि आपको ही ढूंढने की कोशिश करते हैं मोबाइल पे, सोशल मीडिया पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको ही वो ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं कि काश आपसे रिलेटेड कुछ तो उनको मिल जाए, कुछ तो, क्योंकि जो प्यासा होता है उसको हर एक चीज में बस पानी ही दिखाई देता है। जैसे कि रेगिस्तान होता है तो जो प्यासा इंसान होता है तो उसको ऐसा ही लगता है कि अभी पानी नजदीक ही है, पानी मेरे सामने ही है। तो जो आपके प्यार का प्यासा है तो उनको हर एक चीज में, हर एक जर्रे जर्रे में आपका ही एहसास होता है, आपकी ही उनको एक ऐसा लगता है कि कहीं आप तो नहीं, कहीं आप तो नहीं, तो वैसी वाली फीलिंग आ रही है। हर जगह आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपको काफी मिस कर रहे हैं। आप आप बात नहीं कर रहे हो तो या तो आपने उनको कुछ ऐसा बोल दिया है या तो उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, आपका दिल थोड़ा सा दुखा है, इसी वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन वो आपको दिल से बहुत चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अगर उनकी वजह से आपका दिल दुखा है, उनकी कोई बात आपके दिल को चुभ गई है, लग गई है, तो उसके लिए वो रिग्रेट भी फील कर रहे हैं और उनको ये पछतावा भी हो रहा है कि मैंने ये क्या बोल दिया, ऐसा अगर मैंने ना बोला होता तो अच्छा होता, कास्ट में सॉरी काश मैं पास्ट को चेंज कर पाती, या तो काश मैंने जो बोला है या तो जो मैंने बिहेवियर आपके साथ किया है काश मैं उनको चेंज कर पाता या तो चेंज कर पाती। तो थोड़ा रिग्रेट भी वो फील कर रहे हैं। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, इल्यूजन है, कंफ्यूजन है, दिमाग को जैसे कि सुकून ही नहीं मिल रहा, दिमाग बहुत भाग रहा है, आपको मिस कर रहे हैं, चीजों को ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं, और वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं चीजों को बैलेंस करने के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए। आपके तरफ फिर से एक बार वो आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर से एक बार वो आपके लिए वही पैशन, वही जुनून फील करना चाहते हैं। जो भी हो गया, नाराजगी है, कभी बात होती है, नहीं होती है, जो भी है, लेकिन किसी को आप एक बार दिल में बसा लेते हो तो फिर वो इंसान, आप उनको भुला नहीं पाते हो सकता है थोड़े दिन बातचीत होती है, नहीं होती है, ये सब चलता है, लेकिन आप उनको
हमेशा के लिए अपने दिल से आप निकाल नहीं पाते हो, तो आपको बहुत प्यार करते हैं, काफी लव, अट्रैक्शन, रोमांटिक फीलिंग वो आपके लिए फील कर रहे हैं इस वक्त। चलिए अब कैंडल के जरिए देखते हैं उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है। जो आपके दिल में बसे है, उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने दिल को संभाला है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या तो आ, लेकिन प्यार वो आपसे बहुत करते हैं। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर आपसे थोड़ी दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, जानबूझकर थोड़ा आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है, एटीट्यूड है, ये नहीं है। थोड़ा बहुत ईगो तो सब में होता है, हम में भी कहाँ कम है, हम भी उनसे कोई ईगो में, एटीट्यूड में हम भी उनसे थोड़ी कम है। अगर वो थोड़ा बहुत ईगो रखते हैं तो हम उनसे कहीं ज्यादा रखते हैं। तो ये बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आपसे डिस्टेंस बना के रखा है, तो उसका एक रीजन ये है कि आपको वो हद से ज्यादा चाहने लगे हैं। तो थोड़ा सा उनको ये डर लग रहा है कि कहीं ये उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को संभाल के रखा है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने दिल को संभाला है। तो अगर वो ज्यादा, एक तो वैसे ही वो आपके बिना रह नहीं पा रहे, वैसे भी उनका दिल आपके बिना तड़प रहा है। अगर वो अपने इमोशंस को और ज्यादा हवा देंगे तो उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स जो है वो और ज्यादा भड़केगी और वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। और उनका आपके बिना वैसे भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। और ऐसी सिचुएशन में अगर वो और ज्यादा आपके नजदीक आते हैं तो फिर उनका आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, फिर वो अपने आप को, अपने दिल को वो नहीं संभाल पाएंगे। दूसरों को संभालना आसान है लेकिन अपने दिल को संभालना बड़ा मुश्किल है। बार बार वो अपने दिल को बड़ी मुश्किल से संभालते हैं। तो इसी वजह से वो थोड़ा वो अपने दिल को संभालते हैं कि थोड़ा तू रुक जा, थोड़ा तू रुक जा, कहीं मुंह के बल गिरना ना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि ये चाहत जो है, ये जो प्यार है, कहीं हम दोनों को कहीं ले ना डूबे। तो कहीं ना कहीं वो अपने दिल को समझा रहे हैं कि ये थोड़ी दूरी अच्छी है, थोड़ा दूरी, थोड़ा डिस्टेंस जो है वो रहने दो, थोड़ा दूरी है तो एक दूसरे को संभालने में थोड़ा इजी रहेगा। तो उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि वो आपसे हद से ज्यादा प्यार कर बैठे हैं। अब वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपकी याद आती है, एक पल के लिए भी आपको अपने से जुदा कर नहीं पा रहे हैं। ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनका मैटर है, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। अब उन्होंने आपसे हद से ज्यादा प्यार कर लिया, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। आप तो अपने को अच्छे से संभाल पाते हो, आप तो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो, आप तो अपने काम में भी फोकस कर पा रहे हो, रिलेशनशिप को भी आपने बैलेंस बना के रखा है, ये ठीक बात है। लेकिन वो आपका कोई, आपकी कोई गलती नहीं निकाल रहे, लेकिन उनसे ये नहीं हो पा रहा। वो जैसे कि आप में इतना डूब गए हैं कि अब उनसे ये हो नहीं पा रहा कि वो बैलेंस बना, उनसे ये बैलेंस नहीं हो बना पा रहा कि दुनिया का भी देखे, आपका भी देखे, अपने दिल का भी देखे। सबका जब हम देखने जाते हैं, सबका सोचने जाते हैं, तो उसका रिजल्ट यही आता है कि लास्ट में हमारा दिल ही दुखी हो जाता है, सबको हम नहीं खुश कर पाते हैं। तो इसी वजह से वो जानबूझकर आपसे दूर वो रह तो नहीं पाते हैं, लेकिन वो जानबूझकर आपसे थोड़ा दूरी उन्होंने बनाकर रखी है ताकि वो थोड़ा अपने दिल को संभाल पाए। उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार कर बैठे हैं। अब ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन हो सके तो आप उनका दिल रखने की कोशिश करना। अब आप उनका दिल तोड़ो, आप उनसे चाहे जैसा भी बिहेव कर सको, जैसा भी आप बिहेव करना चाहो वो कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन
अब उनसे दोबारा किसी और से प्यार नहीं हो पाएगा। अब वो इतना आपको प्यार करने लगे, इतना आप में खो गए हैं कि अब उनको और किसी के लिए, उनकी ज़िंदगी में, उनके दिल और दिमाग में और किसी के लिए कोई जगह ही नहीं है। उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि वो हमेशा के लिए, हर पल, हर रोज़, हर दिन आपको अपनी आँखों के सामने देखना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। जितना हो सके वो आपके करीब रहना चाहते हैं। और उनका दिल आपसे ये भी कहना चाहता है कि जैसा आप उनको समझते हो वैसे वो है नहीं। शायद आप उनको बहुत ज़्यादा इगोस्टिक, अकड़ू, ज़िद्दी, गुस्से वाले, ऐसे आप उनको समझते हो। ये आपने उनके लिए जो भी डेफिनेशन बना के रखी है, लेकिन आप जैसा उनके बारे में सोचते हो वैसे इंसान वो है नहीं। कभी-कभी हम सामने वाले के लिए जैसी राय बना लेते हैं, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला उससे बिल्कुल अपोजिट भी उनका नेचर होता है। हम कभी किसी को पूरा समझ नहीं पाते, किसी के दिल में हम नहीं झाँक पाते, चाहे पूरी ज़िंदगी भी एक-दूसरे के साथ में आप बिता पा लो, तो भी आपको कभी तो कुछ तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं उनके मन में क्या होगा, उनके दिल में क्या होगा। अभी आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो, तो भी आप ये रीडिंग देख रहे हो कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि अभी आपको ये पता नहीं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। अभी भी आप 100% आपको इस बात का आंसर नहीं मिल पा रहा, चाहे आप भले ही उनसे बातें करते हो, चौबीसों घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो, उनके साथ बातें करते हो, लेकिन फिर भी आपको इस बात का आंसर नहीं मिलता कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। कभी-कभी लगता है कि इंसान जो है वो ऊपर से जितना प्यार दिखाता है, जताता है, क्या सच में उनके दिल में वैसा प्यार होगा भी नहीं। तो हमेशा ही थोड़ा कंफ्यूजन, डाउट हमारे मन में रहता है। और कोई अगर सामने वाला कुछ ज्यादा प्यार हमारे ऊपर लुटा दे तो भी हमें डाउट रहता है कि पता नहीं इतना ज्यादा ही ये प्यार दिखा रहे हैं, ज्यादा ही ये तो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, ज्यादा ही प्यार दिखा रहे हैं। अगर प्यार ना दिखाए तो भी हमें ये रहता है कि अगर प्यार है तो फिर बोलता क्यों नहीं, दिखाता क्यों नहीं, कहता क्यों नहीं, ये भी हमें रहता है। तो किसी भी वे में हम, हमारे मन में 100 तरह के सवाल चलते ही रहते हैं। तो उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि वो आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे, वो आपको समझा नहीं पाएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन हाँ, वो आपसे दिल से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अब चाहे आप मानो ना मानो, अब आपको उनकी बात पर यकीन आए ना आए, ये आपका प्रॉब्लम है। अगर आप चाहो तो वो आपको अपना दिल चीर के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर आप चाहो तो वो आपको अपना प्यार दिखा तो सकते हैं, लेकिन अब मानना ना मानना अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम वही सुनते हैं जो हमें सुनना होता है, हम वही मानते हैं जो हमें मानना होता है, हम वही देखते हैं जो हमें देखना होता है। कभी-कभी जो सच होता है हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है, हम वही देखते हैं जो हमें देखना होता है। हम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश लोग हैं, हम हमेशा अपने को जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं। सामने वाला सच्चा है, झूठा है, वो प्यार करता है, नहीं करता है, ये कोई हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। जब तक आपका दिल उनसे जुड़ा है, जब तक आपके दिल में उनके लिए प्यार है, तब तक वो इंसान चाहे गलत भी होगा वो, तो भी आपको वो सही लगेगा। पूरी दुनिया भी आके उनके खिलाफ गवाही देगी कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये बहुत ही खराब है, कैरेक्टरलेस है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन आपको उनसे प्यार होगा तो हर हाल में आप उनको माफ कर दोगे कि शायद उनको कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि वो आपको कोई सफाई नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो दिल से आपको प्यार करते हैं। भले ही उनको बताना, जताना ये सब नहीं आता, आता तो है, लेकिन आप मानोगे या नहीं मानोगे, आपको मनाना भी बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से वो आपको मनाएंगे नहीं। अगर आपको आपका दिल मानता है, अगर आपको मानना है तो आप मान सकते हो। तो उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपके लिए
आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वो फील करते हैं। जिंदगी के हर रास्ते जो है वो आपकी तरफ ही मुड़ जाते हैं। हर मकाम, हर मंजिल जो है वो आपके पास आकर ही खत्म हो जाती है। रास्ता भी आप हो, मंजिल भी आप हो। टी लेटर यहाँ पर किसी का बन रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर टी हो, के हो सकता है, एल हो सकता है, वी हो सकता है। एल एल लेटर यहाँ पर 2 बार यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। सी लेटर हो सकता है, 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 आपकी उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या तो 7 नंबर से आप काफी कनेक्टेड हो सकते हो, या तो कोई आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है 7 नंबर। वो आपसे, अगर आपको लगता है कि वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो वो उनका एटीट्यूड नहीं है, लेकिन वो अपने दिल को संभाल रहे हैं। वो बहुत ज्यादा आपको प्यार करते हैं, इसी वजह से वो थोड़ा आपसे डिस्टेंस रख रहे हैं, थोड़ा आपसे दूरियां रख रहे हैं, ताकि वो अपने दिल को संभाल पाए। ये रीजन है, और कोई रीजन नहीं है कि वो आपको ऐसा लगेगा कि अगर वो इतना ही चाहते हैं तो फिर बात क्यों नहीं करते हैं, इतना भाव क्यों खा रहे हैं। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि वो बस आपको हद से ज्यादा प्यार करने लगे हैं। इसी वजह से वो अपने दिल को थोड़ा सा सजा दे रहे हैं, थोड़ा सा अपने दिल को तैयार कर रहे हैं कि अगर आपसे दूरी आ जाए तो कैसे रह पाए, क्योंकि वो इतना आप में डूब चुके हैं कि अब उनका आपसे बाहर निकलना बहुत इम्पॉसिबल काम है। तो इसी वजह से वो थोड़ा अपने आप को, अपनी इमोशंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दिल आपसे ये भी कहना चाहता है कि आप सिर्फ हमारे हो, आपके ऊपर सिर्फ हमारा हक है। अब चाहे आप किसी और के साथ कमिटेड हो, आप मैरिड हो, आपके मैरिज हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आप और किसी पर्सन के साथ कमिटेड हो, कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में है, जो भी सिचुएशन है ये और बात है, लेकिन आपके दिल पे सिर्फ हमारा हक है। आप सिर्फ हमारे हो, आप पर सिर्फ हमारा ही हक है। हम जितना आपको प्यार करते हैं, पूरी दुनिया मिलके भी आपको उतना प्यार नहीं कर पाएगी जितना हम आपसे प्यार करते हैं। उनका दिल आपसे ये कहना चाहता है कि आप पूरी दुनिया घूम कर देख लो, पूरी दुनिया आप उनसे अच्छे से अच्छे पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप बनाकर देख लो। पूरी दुनिया, पूरी फैमिली, जो भी आपके दोस्त है, रिलेटिव है, सबके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके आप देख लो। जितना प्यार वो आपसे करते हैं, जितना सुकून आपको उनसे मिलेगा, उतना सुकून, उतना प्यार आपको ये सारी दुनिया मिलकर भी उतना प्यार नहीं दे पाएगी जितना वो अकेले आपको प्यार करते हैं। उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि बस वो आपके लिए सब कुछ ही करेंगे। आप एक बार उनके ऊपर भरोसा करके तो देखो, वो आपके लिए आसमान से तारे भी वो तोड़ के ले आएंगे। बस आप एक बार उनके प्यार पर भरोसा कर लो। उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है। हर रोज सुबह होती है और पहला ख्याल आपका ही आता है। एक दिन, एक सेकंड भी आपको वो भुला नहीं पाते हैं। आपसे दूरी उन्होंने इसीलिए बना बना रखी है कि अगर अब की बार अगर उनका दिल टूटा तो वो बिखर जाएंगे, वो अपने को संभाल नहीं पाएंगे, वो अपने को समेट नहीं पाएंगे, क्योंकि वैसे भी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां चल रही है। पास्ट में भी बहुत सारी परेशानी हो सकता है, पास्ट में उनका ब्रेकअप हुआ हो, या तो किसी ने उनको बुरी तरह से चीट किया हो, या तो लाइफ में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। तो उनको ये भी लगता है कि अगर अब की बार उनका दिल टूटा तो वो अपने को संभाल नहीं पाएंगी। इसी वजह से उन्होंने आपसे एक हेल्दी डिस्टेंस बना के रखा है। हर बार ये नहीं होता कि ईगो में वो मैसेज नहीं कर रहे हैं, गुस्से में वो मैसेज नहीं कर रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं। हर बार ये सब चीज नहीं होती।
कभी और भी कोई रीजन होता है सामने वाले का बात ना करने का। उनको ये भी लग रहा है कि हमारे लिए यही सही है, उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि हमारे लिए यही सही है कि हम ऐसे ही एक दूसरे के लिए प्यार करें, एक दूसरे के लिए ऐसे ही तड़पते रहे, यही हमारे लिए सही है, यही हमारी डेस्टिनी है। हर एक की डेस्टिनी में मिलना, साथ रहना, ये सब नहीं लिखा होता। कभी कभी किसी की याद के सहारे भी पूरी जिंदगी निकाल देना होता है। तो उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि आप चाहे मिलो ना मिलो, लेकिन उन्होंने आपको दिल दिया है, आप पर उनका दिल आया है, तो वो अब आपके प्यार में, वो अब आप अपनी पूरी जिंदगी वो आपके प्यार में वो बिता देंगे। अब चाहे आप मिलो ना मिलो, लेकिन वो आपके प्यार के सहारे, आपकी यादों के सहारे वो पूरी जिंदगी अकेले ही बिता देंगे। आपके बिना एक एक पल बहुत मुश्किल से उनका कट रहा है। आप उनकी फीलिंग को नहीं समझ पाओगे, वो हद से ज्यादा ही आपको प्यार करने लगे हैं। आपसे मिलते हैं तो वही वक्त थोड़ा वो जी रहे हैं ऐसा फील होता है, नहीं तो बस हम रूटीन लाइफ ही जी रहे होते हैं, खाना पीना, जॉब पे जाना, काम करना, पैसे कमाना और थक हार के फिर सो जाना, यही हमारी सबकी रूटीन लाइफ रहती है। जितना वक्त आपके साथ बिताने को मिलता है वही उनकी जिंदगी के हसीन पल है, वही उनकी जिंदगी के यादगार पल है। उतने टाइम ही वो जैसे कि सांस लेते हैं, उतने टाइम ही जैसे कि वो जी रहे होते हैं। जितना वक्त आपके साथ बिताने को मिलता है उतना टाइम ही वो जैसे कि जीते हैं, जी रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। उनका दिल अब से ये भी कहना चाहता है कि आप जो हो वो चांद जैसे हो। चांद जो है वो हर एक इंसान की बालकनी से या तो खिड़की से दिखता तो है, हमें यही लगता है कि ये सिर्फ हमें ही दिख रहा है या तो हम इनको ले आएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो उनका दिल भी आपसे यही कहना चाहता है कि आपको दूर से हम देख तो पाते हैं, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में लेके नहीं आ पा रहा है। अब यूनिवर्स का कोई डेस्टिनी अगर जुड़ी हुई होगी तो ही हम जो है वो साथ में रह पाएंगे। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। आप कैसे हो, कैसे दिख रहे हो, ये उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, बस आप उनके साथ में होने चाहिए। आप जब साथ में नहीं होते हो तो अच्छे से अच्छी सेलिब्रेशन भी फीकी लगती है। जैसे कि कोई अच्छा सा, कोई किसी ने बहुत अच्छा सा खाना बनाया हो, सब कुछ ही बहुत ही बढ़िया है, परफेक्ट है, लेकिन नमक के बिना कुछ फीका सा, टेस्टलेस लगता है। वैसी ही बात है, आपके बिना सब कुछ होते हुए भी उनको किसी चीज में स्वाद नहीं आ रहा, किसी रिश्ते में उनको टेस्ट नहीं मिल रहा। आप होते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो इसी वजह से उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि वो कहते नहीं है, दिखाते नहीं है, लेकिन वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। आपकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इतनी रिस्पेक्ट उन्होंने कभी अपने जो करीबी है, दोस्त है, उनकी भी नहीं की है। उससे कई ज्यादा रिस्पेक्ट वो आपकी करते हैं। उनका दिल आपसे ये भी कहना चाहता है कि आप एक बार उनके ऊपर भरोसा कर लो, वो कभी भी आपके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे, कभी भी वो आपको शर्मिंदगी हो ऐसा वो नहीं होने देंगे। तो उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि आप उनके प्यार को समझो। हर बात कहनी नहीं होती, हर बात समझानी नहीं होती। कुछ बातें, कुछ फीलिंग जो है बिना कहे ही समझने होते हैं, आंखों के इशारों से, फेस के एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से। तो उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि आप हर बात
सुनने की, जानने की आप कोशिश मत करो, आप महसूस करने की कोशिश करो। हर बात जो है वो बताने की नहीं होती है, समझने की होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को प्यार करते हो तो आई लव यू बोलो, उसके बाद ही आपका प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट होगा। एक अच्छी दोस्ती भी जो है वो एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए बहुत काफ़ी हो जाती है। तो उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपसे ही प्यार करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आप उनको समझने की कोशिश करो, वो सिर्फ आपके हैं और आपके ही रहेंगे। तो आप उनके ऊपर झूठे डाउट मत रखो, आप उनको स्पेस दो, वो सिर्फ आपके हैं और आपके ही रहेंगे। तो उनका दिल जो है वो आपसे ये सारी बातें कहना चाहता है। चलिए एक दो लव मैसेजेस ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था। उनके लव मैसेजेस देखते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, कार्ड के जरिए देख लेते हैं। Impatience. Life is too short to wait, dying to meet you. जिंदगी बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही जिंदगी जो है वो छोटी है। आपसे मिलने के लिए वो तड़प रहे हैं, मर रहे हैं आपके इंतजार में, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। अगर आप कितने दिनों से मिले नहीं हो तो आपकी याद में आपसे मिलने के लिए वो तड़प रहे हैं, आपको बहुत ही ज्यादा वो मिस करते हैं, याद करते हैं। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। थोड़ा वक्त वो चाहते हैं सोचने के लिए, आपसे क्या करे, आपको क्या कहे उसके लिए। हो सकता है कि अभी-अभी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी-सी ठीक नहीं चल रही है, तो वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अभी आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो अभी आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने अभी-अभी अपना करियर स्टार्ट किया हो, तो अभी आप उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिक। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।